हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हर्ष। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, अल्कलाइनिटी ऑफ वाटर। अल्कलाइनिटी ऑफ वाटर। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो हम लोगों का वाटर जो होता है वो क्या होता है, या तो फिर अल्कलाइन होता है, ओके ओके, अल्कलाइन, या फिर बेसिक होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक किसका पढ़ते हैं कि जब हम लोग एसिड लेते हैं प्लस वाटर लेते हैं। वाटर किसको लेते हैं, जब हम लोग का अल्कलाइन होता है या फिर बेसिक होता है। ओके, जब भी हम लोगों का एसिड और वाटर, जो भी हम लोगों का अल्कलाइन या फिर बेसिड होगा, तो क्या होता है, हम लोग क्या पढ़े कि जब भी हम लोग एसिड प्लस बेस, तो हम लोगों का जब भी एसिड प्लस सैल्ट या फिर बेसिक रहता है या फिर बेस रहता है, तो क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। ये चीज़ आपको पता होगा क्योंकि हम लोगों ने बचपन से ये चीज़ पढ़ते आया। तो इसमें क्या कहता है कि जब भी हम लोग, ठीक है ना, जब भी हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट रहता है किसी वाटर में, ओके, तो उसको कहते हैं हम लोग क्या, बेसिक ऑफ वाटर या फिर अल्कलाइनिटी ऑफ वाटर। तो इफ हाइड्रोक्सी आयन, इसी को कहता है ना, HYD, हाइड्रोक्सी आयन। इफ हाइड्रोक्सी आयन present in water, then this water is known as अल्कलिनिटी ऑफ वाटर। यही पढ़ते हम लोग अल्कलाइनिटी ऑफ वाटर के बारे में। तो इसमें हम लोगों का जो होता है ना, ये तो मैंने एक बताया कि हाँ, जब भी हाइड्रोक्सी आयन प्रेजेंट रहता है, लेकिन इस तरह का हम लोगों को वेरिशियस पार्ट पढ़ना है। तो इसमें क्या पढ़ हम लोग, टाइप ऑफ अल्कलाइनिटी ऑफ वाटर। तो पहला जो हम लोग को पढ़ना वो तो मैंने बता दिया, हाइड्रोक्सी आयन क्या होता है, हाइड्रोक्सी अल्कलिनिटी, जिसमें OH माइनस आयन प्रेजेंट हो। ओके, दूसरा क्या होता है, कार्बोनेट अल्कलिनिटी, जब HCO3 2 माइनस पर, सॉरी, H3O3 माइनस प्रेजेंट हो। ओके, सॉरी, कार्बोनेट है ना, इसको बाई कार्बोनेट आप लोग कर दो, ठीक है, बाई कार्बोनेट। तो बाई कार्बोनेट में केवल ये बच जाएगा। और जब तीसरा हम लोग क्या करेंगे, कार्बोनेट अल्कलिनिटी। ओके, तो कार्बोनेट में क्या होता है, हम लोगों का फॉर्मूला क्या होता है, CO3 2 माइनस, यही होता है। तो यही तीन प्रकार का हम लोगों को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, अल्कलिनिटी ऑफ वाटर पढ़ना है, यही तीन प्रकार का। तो यही तीन प्रकार का जो आयन अगर प्रेजेंट रहेगा मतलब वाटर में, तो उसी को कहते हैं हम लोग अल्कलिनिटी ऑफ वाटर या फिर बेसिक कैरेक्टर ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ता है, इसमें हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, प्रोसीड्योर, प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीड्योर। तो प्रोसीड्योर मैं नेक्स्ट पेज में कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा
वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट या फिर बोल दो थीम ऑफ अल्कलिनिटी ऑफ वाटर है। तो उस वो अगर समझ में आ गया तो समझो क्या पूरा अल्कलिनिटी ऑफ वाटर समझ गए। ओके, तो देखते हैं। तो इसमें क्या कहता है, प्रोसीजर, प्रोसीजर में देखते हैं। सबसे पहला चीज जो हम लोग लेंगे क्या, वाटर सैंपल प्लस 2-3 ड्रॉप ऑफ फेनोल्फिन ठीक है, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। क्या सर, फेनोल्फिन को पी से डिनोट करते हैं, प्लस इसको मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। ठीक है, बस यही चीज पढ़ना हम लोगों को। इसका जो प्रोसीजर क्या होता है, वाटर सैंपल लेते हैं, 2-3 ड्रॉप होता है फेनोल्फिन, इंडिकेटर यहाँ पे होगा, सॉरी मैंने इंडिकेटर बोल गया, यहाँ पे इंडिकेटर होगा क्या, इंडिकेटर। ठीक है, और ये मिथाइल ऑरेंज। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको मैं सिर्फ एक पेज में बताऊंगा, जो आप समझ लीजिएगा। अगर समझ गए तो समझो कि आप, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले पहले वाटर सैंपल लिया है, तो पहले वाटर सैंपल डाल दिया। ठीक है, 2-3 ड्रॉप ऑफ फेनोल्फिन, तो 2-3 ड्रॉप ऑफ फेनोल्फिन, तो उसको ब्लैक कलर से मैं कर दे रहा हूँ 2-3 ड्रॉप, मतलब 2-3 ड्रॉप मतलब नॉर्मली यही। और तो इसको जब भी हम लोग मिक्स करते हैं तो क्या करता है, ये पिंक कलर देता है, पिंक कलर देता है। ओके, जब भी हम लोग इसको मिक्स करते हैं तो ये पिंक कलर देगा। तो अब क्या करते हैं इसमें, इसके बाद का स्टेप, इन दोनों को जब मिक्स करते हैं तो हम लोगों के पास ये क्या हुआ, ये पिंक कलर दे दिया। इसके बाद का स्टेप क्या होता है कि इसमें हम लोग HNO3, सॉरी HNO3 क्यों लेंगे, H2SO4 लेते हैं, क्या, ड्रॉप वाइज। तो ड्रॉप वाइज का मतलब ये ड्रॉपर से गिरेगा कुछ, ठीक है, तो ड्रॉप वाइज गिर रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या करता है, पिंक कलर जो दिया हुआ रहता है सोल्यूशन, अगर इसमें हम लोग H2SO4 ड्रॉप वाइज डालते हैं तो इसका जो रहता है वो क्या होता है, स्टील पिंक कलर रहता है। मतलब अगर इसमें जो भी हम लोग का जो पिंक कलर का सॉल्यूशन दिया, उसमें हम लोग दोबारा स्टील पिंक कलर जो भी है, अब ये फिर भी पिंक ही कलर का है, तो ये हम लोगों का ये दूसरा स्टेप हुआ। क्या किया हम लोगों ने, पहले इन दोनों को मिक्स कराया, उसमें H2SO4 डाल दिया, ये मानते H2SO4 है। और जिसको हम लोग क्या करते हैं, लिख देता हूं इसके बारे में कुछ, इसको हम लोग क्या करते हैं, AML से डिनोट करते हैं। और AML क्या होता है हम लोगों का, वॉल्यूम ऑफ एसिड व्हेन फेनोल्फिन व्हेन टेकन जब हम लोगों का फेनोल्फिन है, 2-3 ड्रॉप लिए हुए फेनोल्फिन का, तब ये जो हम लोग का H2SO4 जो है, उसको हम लोग क्या करते हैं, AML से लिखते हैं। मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा, जब तक हम लोगों का फेनोल्फिन लिया हुआ है तब तक का वॉल्यूम हम लोगों का कितना होगा, ये AML हो गया। ओके, लेकिन अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, ये जो भी हम लोगों का पिंक कलर आया हुआ है, क्या आया हुआ है, पिंक कलर, तो इस पिंक कलर को और मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर को जब मिक्स करते हैं तो अब क्या करना है, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। ओके, तो जब भी हम लोग इसको मिक्स करेंगे तो ये क्या देगा हम लोगों को, येलो कलर। ठीक है, जब हम लोग मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर को किससे कर रहे हैं, मतलब जो पिंक कलर आया हुआ है उससे, तो क्या कर देगा, येलो कलर देगा, येलो
कलर देगा, ठीक है। तो ये येलो कलर तब तक, इस समय भी हम लोग जो बीच में हम लोग क्या करते हैं इसमें H2SO4 से क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे टाइट्रेशन करवाते हैं, टाइट्रेशन। ओके, तो इसमें क्या करते हैं कि फिर से तब जब हम लोग मिथाइल और इंडिकेटर और स्टील पिंक कलर को जब हम लोग लेते हैं तो क्या हुआ कि ये वाला जो पार्ट है इसमें हम लोग क्या किए, मिथाइल ऑरेंज भी ले लिए। तो मान लिया मिथाइल ऑरेंज को हम लोग कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर लिए, तब ये जो कलर देगा वो किस किस तरह का देगा, येलो कलर देगा। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें कि हम लोग H2SO4 जो होता है तब तक लेते हैं जब तक कि रेड कलर ना हो जाए। ओके, तो एक और चीज कि ये येलो कलर है, तो ये हम लोग H2SO4 लिया था, तो ये हम लोगों का सॉरी यहाँ पर मैं कुछ गलत बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे EDTA मेथड लगा दिया था, सॉरी माय फॉल्ट। मैंने क्या बोला, जब हम लोग ये जो पिंक कलर है और मिथाइल ऑरेंज को जब मिक्स कराते हैं तो ये क्या देगा हम लोगों को, और हम लोगों को क्या देगा, येलो कलर देगा, येलो कलर देगा। ओके, ये येलो कलर दे दिया। इस येलो कलर में क्या करना है, H2SO4 का टाइट्रेशन कराना है, H2SO4 का टाइट्रेशन कराना है। जैसे यहां पे मैंने टाइट्रेशन कराया था ना, मिक्स किया था पिंक कलर को किससे, H2SO4 से, तो उस तरह से येलो कलर में H2SO4 टाइट्रेशन कराना है तब तक जब तक कि ये येलो कलर जो है वो किसमें चेंज हो जाए, रेड कलर में, ठीक है। ये H2SO4 का टाइट्रेशन तब तक कराना है जब तक कि रेड कलर ना हो जाए। तो एक और चीज यहां पे चेंज क्या होता है कि जब तक हम लोग मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर को मिक्स करते हैं पिंक कलर में, तब तक जो भी हम लोग का ये वॉल्यूम लेते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग वॉल्यूम लेते हैं तो उसको हम लोग किस चीज से मानते हैं, हम लोग बी, ये तो मैंने ले लिया है, BML। ओके, तो BML का मतलब क्या होता है, BML का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ एसिड when taken मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। ओके, तो ये हम लोग BML ले लिया और यहाँ पे AML ले लिया। तो हम लोग क्या किए हैं वो चीज एक बार दोबारा देखते हैं कि वाटर सैंपल लिए, 2-3 ड्रॉप ऑफ फेनोल्फथलीन लिए और मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर लिए। तो वाटर सैंपल और 2-3 ड्रॉप ऑफ फेनोल्फथलीन को हम लोग मिक्स किए तो हम लोग क्या मिला, हम लोग को पिंक कलर का सॉल्यूशन मिला। ओके, और जब पिंक कलर का सॉल्यूशन में हम लोग H2SO4 का टाइट्रेशन कराते हैं तब भी हम लोगों का मतलब पिंक कलर ही मिलता है। तो जो हम लोगों का पिंक कलर है उसको किससे कराए हम लोग, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर से किए। ओके, तब क्या दिया, येलो कलर दिया। ओके, और जब ये येलो कलर में फिर से दोबारा ये जो ड्रॉपर के थ्रू H2SO4 से अगर टाइट्रेशन कराएं तो ये रेड कलर देगा, तब तक जब तक कि ये रेड कलर, ये H2SO4 तभी तक देना है जब तक कि ये रेड कलर में मतलब चेंज ना हो जाए। और जैसे चेंज हो गया तो H2SO4 का टाइट्रेशन रोक देंगे। यहाँ पे चेंज करने वाली बात क्या थी कि जब हम लोग किसका ले रहे थे, जब हम लोग इसका ले रहे थे, इसको मैंने मतलब कवर कर दिया, तो हम लोग जब भी फेनोल्फथलीन ले रहे थे तब इसको हम लोग क्या, जितना ml वॉल्यूम जो हम लोग लिए H2SO4 तो उसको कहेंगे किसको, AML से। ओके, लेकिन जब हम लोग मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर लेते हैं, ठीक है, तब हम लोग BML लेते हैं। और BML क्या होता है हम लोगों का, वॉल्यूम ऑफ एसिड व्हेन टेकन मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। ओके, तो इतना चीज समझ में आ गया। तो यहाँ पे एक और चीज, जब भी हम लोग टाइट्रेशन कराते हैं H2SO4 को, तो H2 चाहे यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे हो, तो ये जो H2SO4 लेते हैं वो किसका कॉम्बिनेशन लेते हैं, N/50 H2SO4 का, ठीक है, नॉर्मलिटी का बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये क्यों लेते हैं ये मैं आगे क्वेश्चन में बताऊंगा कि ऐसा क्यों करते हैं। ओके, यहीं पे एक और चीज बता देता हूं कि जब हम लोग फेनोल्फथलीन ले रहे थे तो फेनोल्फथलीन में हम लोग P से डिनोट कर रहे थे, लेकिन जब मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर लेते हैं, ओके, तो इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, M से।
ठीक है ना, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा वर्ड लिखना बार बार पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ। तो इसमें क्या क्या हम लोगों का क्या है, वाटर सैंपल है प्लस फेनोफ्थलीन है प्लस क्या, ये मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है और एसिड है। एसिड क्या है, एसिड हम लोग क्या है H2SO4, ये मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, और ये क्या है फेनोफ्थलीन लीन, ठीक है ना, फेनोफ्थलीन, और ये वाटर सैंपल। तो ये चीज समझ में आ गया। अब आते हैं कि इसको हम लोग करते कैसे हैं, यूज कैसे करते। इसको एक बार देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन हो गया, तो देखते हैं। यहाँ पे मैं एक 10th का कुछ चीज सिखाता हूँ, ठीक है ना, जिसका हम लोग को यूज पड़ेगा। तो जब भी हम लोग OH माइनस को हम लोग H प्लस से रिएक्ट कराते हैं वाटर में, तो हम लोग क्या बनता है, H2O बनता है। जब हम लोग CO3 कर रहे हैं, CO3 2 माइनस लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग हमेशा OH ले रहे हैं, CO2 माइनस 3 2 माइनस ले रहे हैं, तो इसमें अगर H प्लस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी, तो इसमें अगर H प्लस जोड़ेंगे तो HCO3 माइनस, और फिर HCO3 माइनस को जब H प्लस से कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, H2CO3। तो ये हम लोग को क्या हो गया, कार्बोनाइल एसिड दे रहा है। ये हम लोग का क्या हुआ, HSO3 क्या है, CO3 क्या है, कार्बोनाइल कार्बोनाइल एसिड, यही है। तो हमें बताने वाली बात क्या है कि जब भी हम लोग फेनोफ्थलीन लेते हैं, क्या लेते हैं, सॉरी, फेनॉल, स्पेलिंग थोड़ी सी मेरी दिक्कत होती है, PNTHALIN, फेनोफ्थलीन, ओके, फेनोफ्थलीन। तो जब भी हम लोग फेनोफ्थलीन लेते हैं, ओके, तो फेनोफ्थलीन लेते हैं तो इसका क्या होता है कि ये एक सर्किल, मतलब एक बार क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। तो जैसे ये OH है तो इसमें H प्लस डाल दिया तो ये H2O को न्यूट्रलाइज कर दिया, ओके। लेकिन CO3 2 माइनस है, और प्लस H प्लस हम लोग रिएक्ट कराते हैं, ठीक है ना, H प्लस को, तो एक माइनस बच जाता है, बच गया एक माइनस, तो ये न्यूट्रलाइज नहीं हुआ। तो फिर हम लोग क्या किए, ये माइनस को फिर H प्लस दिए, सॉरी H प्लस दिए, तब जाके ये न्यूट्रलाइज हुआ, ठीक है। तो जब भी हम लोग का दो प्रोसेस लेगा, OH माइनस है तब तो ये हाफ लेगा, ओके। सॉरी, हाफ न्यूट्रलाइजेशन, ओके। हाफ न्यूट्रलाइजेशन कब ले रहा है, जब हम लोगों का CO3 2 माइनस और H प्लस इसको कर रहे हैं तो एक माइनस के पास बच जा रहा है, मतलब ये पूरी तरह से न्यूट्रल नहीं बना रहा है। न्यूट्रल कब बनेगा, जब इसका सारा पॉजिटिव निगेटिव बराबर हो जाए। तो ये क्या कर रहा है, ये दो प्रोसेस में न्यूट्रलाइज कर रहा है, देखिए तो कर रहा है कि इसका जो 2 माइनस है वो पूरा खत्म हो जा रहा है यहाँ पे आके, और ये जो हम लोग क्या है, ये बाइकार्बोनेट है। ये बाइकार्बोनेट किसका है, कार्बोनेट आयन का, ठीक है ना। ये बाइकार्बोनेट किसका है, कार्बोनेट आयन का। तो ये जो है, तो हम लोग जब भी फेनोफ्थलीन लेते हैं, ठीक है ना, तो ये हाफ ही न्यूट्रलाइज करता है, या फिर तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि ये तीनों जो है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्कलाइनिटी ऑफ वाटर के लिए। तो ये देखिए कि पहला वाला को ये न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा है, मतलब पहला वाला को कर दे रहा है कंप्लीटली, लेकिन दूसरा वाला में एक माइनस बच जा रहा। तो जिसका हम लोग एक ही हाफ न्यूट्रलाइजेशन कराते हैं, उसको फुल न्यूट्रलाइजेशन कराने के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं, हम लोग जो यूज करते हैं मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर का। तो ये जो फुल जो काम कर रहा है, इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर का यूज करते हैं, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर का। लेकिन जब हम लोग का हाफ साइकिल का बात कर रहा था, हाफ साइकिल का बात, तब हम लोग क्या यूज कर रहे थे, फेनोफ्थलीन।
फेनोफ्थलीन, ठीक है ना। फेनोफ्थलीन का यूज तब करते हैं जब हम लोग का न्यूट्रलाइजेशन एक ही प्रोसेस में हो जाए, लेकिन एक से ज्यादा अगर प्रोसेस यूज हो रहा है तब वहां पे हम लोग क्या करते हैं, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर का यूज करते हैं। तो आप लोगों को पर्पस समझ में आया कि फेनोफ्थलीन का यूज क्यों करते हैं, एक मतलब एक सर्कल कंप्लीट कराने के लिए। लेकिन जब अगर हम लोग न्यूट्रलाइजेशन अगर एक स्टेप में नहीं हो रहा है, 2 स्टेप में हो रहा है या फिर मोर देन 1 स्टेप में हो रहा है, तब हम लोग मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर का यूज करते हैं। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आया, तो इसमें मैं एक और चीज बताऊंगा। इन इंडिकेटर में क्या था, OH माइनस को जब H प्लस देंगे तो H2O बनाएगा, और CO3 मतलब ये कार्बोनेट आयन को जब हम लोग H प्लस रिएक्ट कराएंगे तो बाई कार्बोनेट देगा। लेकिन मिथाइल ऑरेंज में क्या था, सिर्फ जब हम लोग बाई कार्बोनेट को H प्लस देंगे तो कार्बोनाइल एसिड बनाएगा। तो इसमें हम लोग 3 केस पढ़ना था, एक जब P इक्वल टू 0 हो, P इक्वल टू M हो, और एक P इक्वल टू जब M/2 हो। ओके, तो देखिए जब P इक्वल टू 0 रखेंगे तो इट मीन्स है कि मतलब OH और CO3 माइनस का आयन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। तो OH CO3 माइनस 2 माइनस, और एक और क्या था हम लोग के पास, सॉरी यहाँ देता हूँ, CO3 2 माइनस, और एक क्या है H CO3 माइनस, ठीक है। तो जब P इक्वल टू 0 करें तो क्या है, OH आयन और CO3 माइनस आयन नहीं होगा, तभी तो ऐसा होगा। तो ये वाला पार्ट नहीं होगा, ये पार्ट नहीं होगा, तो जब ये तब होगा जब पूरा का पूरा M हो। जब P इक्वल टू M है तो क्या होगा, P इक्वल टू सिर्फ यही है, हाफ रिएक्शन दे रहा है, लेकिन M बोल रहा है M पूरा रिएक्शन देगा, तो ये कभी इक्वल नहीं होगा, तो ये इक्वल तब होगा केवल OH के केस में कि P में भी OH वाला है और M में भी OH वाला है, तो क्या होगा, केवल OH देगा, ये दोनों नहीं होगा। जब हम लोग M/2 लेते हैं तो मान लेते हैं M इक्वल टू 8 लेते हैं, ठीक है, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि इसका मतलब है कि M जो है वो फुल न्यूट्रलाइज करा दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन P इक्वल टू क्या है, सॉरी N नहीं है, यहाँ पे P है ना, तो P इक्वल टू 4 है। तो इसमें देखने वाली बात क्या है कि इसका मतलब है कि M जो है फुल न्यूट्रलाइज करा दे रहा है, ठीक है ना, बट P इक्वल टू 4 जो है वो क्या कर रहा है, हाइट न्यूट्रल मतलब ये हाफ न्यूट्रलाइज करवा रहा है। ये चीज आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हाफ करा रहा है, ये फुल करा रहा है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में केवल ये नहीं होगा और ये केवल फुल वाला पार्ट होगा। और यही 3 केस हम लोगों को सिर्फ अल्कलाइनिटी में पढ़ना है, और 2 और पढ़ना है केस, तो वो मैं बाद में बताऊंगा। ओके, क्योंकि वो चीज नहीं पढ़ना, वो चीज आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। जब P इक्वल टू 1/2M ग्रेटर देन M रहा हाफ M से, और एक P इक्वल टू लेस देन M/2 रहा, तो ये 2 केस आपको पढ़ना चाहिए, फायदा में रहोगे। ओके, ये 2 चीज, या फिर मैं होमवर्क देता हूँ कि ये 2 चीज आप लोग खुद करो। ओके, थैंक यू सो मच।